ओम शांति। 11 दिसंबर 2025। मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना है। तो ये जो मनुष्य से देवता बनने का ये जो चेंज है, देवता भी मनुष्य है पर देने वाला देवता है, और वो देवता स्टेट यहीं पर ही होना है, क्योंकि शुरू हम देने का जो स्टेट है वो हम यहीं से शुरू करेंगे। और जैसे पिछले 2 दिन पहले एक मुरली में बाबा ने कहा था कि चाबी भरी जाती है, तो चाबी अभी संगम युग में ही बाबा भर रहे हैं। और जैसे सतयुग में आएंगे वहाँ पर कठपुतली बन जाएंगे जो फुल चाबी वाला होगा, और चाबी के हिसाब से जैसे जैसे चाबी उल्टा घूमेगा उसके हिसाब से धीरे धीरे एक्ट होते जाएगा और डिप्लीट होते जाएंगे। तो वहाँ पर कठपुतली है, पर इस समय हम ब्राह्मण संप्रदाय है, जहाँ पर अवेयरनेस है, हमारा चॉइस होता है, जिसके द्वारा हम मनुष्य से अमरलोक का देवता बनते हैं। और अमरलोक का जो भी फीलिंग होगा वो यहीं से हम महसूस करके जाएंगे। प्रश्न: तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर: तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्युलोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। तो हमें पता है कि फिर से सब कुछ होने वाला है, वो रिपीट होना है। फिर से हम इसी जगह पे आएंगे और इसी समय हमारा बेहद का संन्यास का स्टेट होगा। गीत है आने वाले कल की तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक का ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पर मृत्युलोक से हम अमरलोक में जाते हैं पुरुष को उत्तम बना के, आत्मा को एलिवेट करते हैं। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्मा अभिमानी हो बैठो। क्योंकि आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो जब हमारा वो अवेयरनेस आत्मा अभिमानी स्टेट का होगा, तब जाके हम ग्रास्प कर पाएंगे जो बाबा कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी हो बैठो, क्योंकि बाबा आत्मा का नॉलेज दे रहे हैं। और जब तक हम उस आत्मिक स्टेट में नहीं टिकते हैं, तो आत्मा का जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज को हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। हमारा परसेप्शन देह अभिमानी का हो जाएगा। ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है लक्ष्मी नारायण, या मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना। तो ये जो स्टेट है, ये जो निश्चय है कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये तभी हो सकता है जब हम आत्मा अभिमानी होकर बैठ सकते हैं। वो सटल स्टेट को जब समझना शुरू करेंगे, तब वो सटल बाबा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ेगा। क्योंकि अब तक क्या है कि हम जितने भी रिश्ते
हमारे हैं, जितना भी कनेक्शंस है सब फिजिकली है, और हम कर्मेंद्रिय द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, तब जाके उसको हम मानते हैं या निश्चय करते हैं। पर जब आत्मा अभिमानी स्टेट में बैठेंगे तो वो सटल स्टेट में बैठेंगे, तो वो सटल चीज़ों से कनेक्ट होंगे, सटल बातों से कनेक्ट होंगे। और जब सटल बातों से कनेक्ट होंगे, वहाँ पर कोई देखने वाला चीज़ नहीं होगा। जैसे बेहद का बाप, सबका पिता, उनके साथ कनेक्शन होना भी एक सूक्ष्म रूप से हो सकते हैं, देखने से नहीं हो सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जो है, ये एक पिक्चर नहीं है। लक्ष्मी नारायण में को अगर आप एम ऑब्जेक्ट की तरह सोचे तो बहुत सटल बातें हैं जो हमारे अंदर वो परिवर्तन लाना होगा, तब जाके वो एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाएंगे। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसको कहते हुए देखा, जो कहे बच्चों तुम आत्मा अभिमानी हो बैठो। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तो जैसे जैसे वो सटल शिफ्ट होते जाएगा, तो ये समझ बैठेगा कि हमारा जो पुरुष, जो आत्मा, वो उत्तम बन रहा है। इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। तो ब्राह्मण संप्रदाय जब बनते हैं, तब हम माइंड को प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि लौकिक में भी आप ब्राह्मणों को देखेंगे तो हमेशा क्लीनिंग में लगा रहता है। तो यहाँ पर भी ब्राह्मण संप्रदाय इसलिए है क्योंकि हम माइंड को प्यूरिफाई करते हैं। उससे पहले हम क्या थे? पहले शूद्र संप्रदाय के थे। तो सबसे नीचा वाला स्टेट था ब्राह्मण से पहले। तो वो सारे जो नीचे वाले स्टेट में जो भी हमने संस्कार अपनाया है, वो समझ अपनाया है, वो सारा क्लीनिंग करना है। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, क्योंकि जब शूद्र संप्रदाय बने हैं उस समय हमारा बुद्धि पत्थर बन गया था, क्योंकि चाबी जो भरी गई थी इस संगम युग पर, वो चाबी एकदम खत्म हो गया था। और खत्म हो जाने के कारण, आत्मा में ताकत नहीं होने के कारण एक दूसरे के कंट्रोल में थे, और खुद का बुद्धि को यूज करना अवेयरनेस ही नहीं था, इसलिए पत्थर बुद्धि बन गया। पर बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, वो अवेयरनेस जगाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे, तो सतयुग के मालिक नहीं बनते हैं, पर सतयुग में पूरा विश्व का मालिक थे। हद में नहीं होता है, बेहद। क्योंकि बाबा ये तीन, संगम युग, सतयुग और त्रेता युग, ये तीनों का डायरेक्टर है। तो जहाँ उनका डायरेक्शन पर आत्माएं है, उनके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या धारण किया गया है, तो फिर वो विश्व के मालिक ही होते हैं। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है, मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं
तुम कुछ नहीं जानते थे। तो जब कुछ नहीं जानते थे तो ब्लाइंड फेथ था। कोई कुछ कह दिया, बुद्धि को लगाने का ताकत नहीं था, तो जैसे कहा वैसे उसको एक्सेप्ट करके वैसे ही कंडीशनिंग करते गए, प्रोग्रामिंग करते गए और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। तो द्वापर में जब पूजा करना शुरू कर दिया तो फिर वहाँ जिसका पूजा किया उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, प्रश्न ही नहीं उठा कि कहाँ से आया, किस लिए पूजा कर रहे हैं, कौन है। इसीलिए वो ब्लाइंड फेथ है। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वे कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। तो जो हमने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म को जाना था संगम युग में, वो भूल जाते हैं। इसलिए कर्म भी भ्रष्ट हो गया और धर्म भी भ्रष्ट हो गया। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। बाप समझाते हैं, वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है तो एक शिव बाबाई है जो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर है। वो डिटैच स्टेट में हर पल है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। तो वो सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म बात को फील किया जा सकता है, बुद्धि से समझा जा सकता है। और उसके लिए वो सूक्ष्म स्टेट में टिकना होता है जो रियल स्टेट है। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो ना सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं तो बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि आंखों से दिखाई दे, फिजिकल वर्ल्ड में एक फिजिकल चीज मिले और उससे निश्चय जागे। परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोरा लगा दिया है, जिसके ऊपर हमने ब्लाइंड फेथ किया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था। ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमोप्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। जो एक धर्म था, जहाँ एकता था, जहाँ एक ही समझ था, वो सब खत्म होके अभी मल्टीपल समझ आ गया। भिन्न भिन्न समझ आकर वो कंफ्यूजन स्टेट हो गया है। इसलिए सब अलग अलग रीति से अपना अपना धर्म स्थापन कर लिया, अपना अपना समझ के हिसाब से। देवी देवताओं का राज्य कब था?
कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनाना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तो जब जो हम अभी सुन रहे हैं वो अमर कथा है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। और इस बात का जो ब्लाइंड फेथ है वो है कि पार्वती ने बैठ शिव से अमर कथा सुना और अमर बन गए। तो वो फिजिकल परसेप्शन में आ गए। पर बाबा हमें जब नॉलेज दे रहे तो हम धीरे धीरे हमें वो सटल परसेप्शन में ले जा रहे, जिससे हम ट्रुथ को समझ पाते हैं। तो बाबा कहते तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहाँ नाम नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में इतना लंबा समय रहने के कारण हम लोग कर्मेंद्रियों को यूज़ किया है। और कर्मेंद्रियों को यूज़ करने के कारण जब फिजिकली कोई भी चीज़ नहीं मिलता है तो हम उसको एक सेपरेशन का फीलिंग होता है। और वो सेपरेशन का फीलिंग का ही नाम मृत्यु है, काल है, जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो इतने जन्मों से परसीव किया है कि कोई फिजिकली अगर दूर भी है या शरीर भी छोड़ दिया तो फिर वो दुख की बात है। वो सेपरेट हो जाना या खोया हुआ एक महसूस होता है कि खो दिया मैंने। पर धीरे धीरे बाबा हमें ये समझा रहे, बाबा इस नॉलेज द्वारा हमें समझा रहे कि मरने का नाम ही नहीं, आत्मा इमॉर्टल है। और आत्मा का इटर्निटी तभी समझ में आएगा जब खुद उस आत्मिक स्टेट में, आत्मा अभिमानी स्टेट में टिक पाएंगे। तो काल पर जीत प्राप्त होता है और मरने का वहाँ नाम नहीं, यहीं पर ही वो समझ बैठ जाता है कि मृत्यु या सेपरेशन वाली बात है ही नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ, जब हम काल पर विजय बोलते हैं तो या इमॉर्टैलिटी पर बात करते तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि हम जो आत्मा से हम, क्योंकि जो आत्मा है जिसने अभी लाइव शरीर धारण किया है, उससे तो हम स्थूल रूप से बात कर पाते हैं, या हम जो सोचते हैं हमें कंफर्मेशन ना भी मिले, लेकिन हम, क्योंकि इट इज मोर इजी टू एक्सेस एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर थिंकिंग इज फ्लोइंग। बट जब वो शरीर नहीं धारण, लाइक न्यू वस्त्र में चली गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल दादी अभी चले गए, कोई भी जानकी दादी ही से या कोई, तो हमें अपने उस पर निर्भर करना पड़ता है, लाइक कंसाइंस पर, कि वी आर रीडिंग द सिग्नल्स करेक्टली when they come and connect, when we connect to them, और whatever we have learned वो हमें जैसे मुरलीज में या कहीं ना कहीं कनेक्ट आते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये सिग्नल्स वो हमें भेज रहे थे, क्योंकि स्थूल में है नहीं टू रीवेरीफाई व्हाट दे वर सेइंग। हाँ, एक्चुअली यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अभी भी सटल वे में हम अभी भी सेपरेशन का महसूस करते हैं। इसीलिए हमारे मुख से अभी भी ये निकलता है कि दादी अभी शरीर में नहीं है। तो जब वो स्टेट काल पर जब जीत पा लेंगे तब ये भी फीलिंग नहीं होगा कि दादी शरीर में नहीं है।
वो शरीर वाला बात ही याद नहीं आएगा. जो इट्स उनकी जस्ट अ चेंज सोच ऑफ थी, प्लेस. उनकी जो सोच थी, जिससे हाँ. हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो कुछ समझाने की वो कोशिश कर रहे थे यस. पिछले किसी इंटरेक्शन में, और अभी वो मेरे इंसिडेंट मेरे सामने आ रहा है. आई एम ट्राइंग टू रीड द इंसिडेंट एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो ये समझा रहे थे, बिकॉज इट इज वेरी डीप. मैं उस समय मेरी आई वॉज नॉट दैट एलिवेटेड टू अंडरस्टैंड वो Right. क्या समझा रहे थे. राइट. अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, खुल रहा है, बट आई एम नॉट फुल्ली श्योर कि मैं आई एम एबल टू रीड इट फुल्ली, बिकॉज आई फील कि और इसमें डेप्थ है. बिकॉज अच्छा, तो यू आर सेइंग कि जब मैं और खुलूंगी तो मतलब आई विल रीच द स्टेज Yes. हाल पर विजय पाने वाला, तो आई विल बी एबल टू रीड इट करेक्ट. क्लियरली. करेक्ट. तब शायद मुझे ऐसे लगता है जो फिजिकली हम अनुभव करते हैं, जैसे आप मेरे सामने खड़े हो और आई नो कि सुचित्रा बहन है मेरे सामने बैठे हैं, तो हम जब वो सटल स्टेट में शिफ्ट होते होते वो एक्सट्रीम सटलनेस में जाएंगे, तो भले आपका शरीर मुझे नहीं दिख रहा हो, इस कर्मेंद्र को यूज करना ही हम भूल जाएंगे, पर सटल वे में आई विल फील कि हाँ सुचित्रा बहन सामने है. ये स्टेट हमारा आ जाएगा. आई अंडरस्टूड इट. ऑल्सो वो समानता आ जाती है ना, Yes. वो स्टेज समानता, फिर हम वी आर एबल टू रीड द थॉट फ्लोस. और वही संस्कार लेके हम सतयुग में पाठ बजाएंगे, क्योंकि Okay. सतयुग में तो अब बोलेंगे कम, ज़्यादा तो बोलेंगे ही नहीं, हम बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड हम यूज भी नहीं करेंगे कर्मेंद्रियों को Yes, ज्यादा. yes. मतलब हम तो मेजरली अपने इसी पर थर्ड विजडम पर ही रिलाई होंगे ना. हम अगर देखते हैं कोई ब्लाइंड इंसान होते हैं, आँख जैसे ब्लाइंड है, तो फिर आप देखना कि उनका कान थोड़ा शार्प होता है, या उनका टच सेंसेशन शार्प होता है, या वो सटल फीलिंग उनका तेज हो जाता है, क्योंकि वो सब यूज ज़्यादा करते हैं. तो बाबा हमें वो सटल सूक्ष्म स्टेट को यूज करना सिखा रहे हैं, और जितना जितना हम सटल वे में उसको कम बोल के समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होके भावना को समझ पाएंगे, उतना उतना हमें ज़्यादा बोलने की सुनने की ज़रूरत ही नहीं होगा. तो भारत पहले देखिए लाइट बहुत जाती थी ना, हाँ, तो उसका इन्वर्टर ऐसे आते नहीं थे, तो अभी हैड टू स्टे इन डार्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड. यस. मतलब रात, तो वी हैड यूज्ड टू यूज दी सेंसेस मोर. राइट. जैसे एडेप्टेशन का वो है ना, पावर है आँख में. अंधेरे में भी जब लाइट नहीं होता है तो आँखें है ना एडेप्ट कर लेते हैं, और आप थोड़ा थोड़ा देख पाते हो अंधेरे में भी, राइट. तो ये एडेप्टेशन हमारा सटल वे में भी होता है. तो बाबा कहते हैं भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं. बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का. वह तो सब है मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर ना सके. राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को. इन बातों को कोई जानते नहीं है. मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं. दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था. फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि रात में ही क्या है, वो अंधेरे में ही रोशनी ढूंढते ढूंढते भटकते हैं. वहाँ पर ही ब्लाइंड फेथ आ जाता है. सतयुग में भक्ति नहीं होती है. ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये बाप समझाते हैं. वैराग्य 2 प्रकार का है. एक है
हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। इसीलिए वो जब हद वाला वैराग्य करते हैं तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तो फिर वो घर के साथ ही कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वो सटल स्टेट में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए परम धाम से ही जुड़ते हैं, बाबा से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि बाबा से जुड़ने के लिए खुद को उस सटल स्टेट में जाना ज़रूरी है। वो बाहरी रूप से साइलेंस को महसूस करके अपना स्थिति को शांत रखने की कोशिश करते हैं, वो अनुभव करते हैं। जैसे मुख का मौन जब हम रखते हैं तो सिमिलर टाइप का अनुभव होता है, पर हमारा वो स्टेट नहीं है, हमारा इससे भी ऊंचा स्टेट है। और उसको बाबा ने कहा है कि अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। तो यही है हमारा साइलेंस, बेहद का संन्यास करना। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। इस दुनिया के कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी बात ना हो जो मेरी स्थिति को हिला दे। मेरा माइंड स्टेबल रहे, हर बात में स्टेबल रहे। इसी को ही साइलेंस कहते हैं। जू मिसल टिक टिक होती रहती है। जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। तो जब सतो प्रधान थे, सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, एनवायरनमेंट भी सतो प्रधान था, तो इन्फ्लुएंस में नहीं आए। और क्योंकि आत्मा का जो पावर है वो अवेयरनेस नहीं होने के कारण, धीरे धीरे वो गिरने के कारण जैसा एनवायरनमेंट बना वैसे इन्फ्लुएंस होते गए। इन अवेयरनेस सिर्फ संगम युग में होता है, जहाँ पर मेरा चॉइस होता है इन्फ्लुएंस होना नहीं होना। बाबा कहते हैं अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर ज़रूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। तो जितना जितना ज्ञान चिता पर बैठेंगे उतना उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। हर बात का सटल मीनिंग, हर बात का सूक्ष्म समझ जब आते जाएगा, सतो प्रधान बनते जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुग विशस बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी है। हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है।
ये रिपीट होना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले पहले अपने को आत्मा समझो। अगर आत्मा नहीं समझ पाए तो फिर आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। बेस ही ये है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पवित्रता भी धारण तभी हो सकता है जब खुद को आत्मा समझ पाते हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, फिजिकल सारे सेंसेस को छोड़ना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। तो हर बात में बाबा जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हो उसको उठाना है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे अशरीरी आए थे, अकेले आए थे बिना शरीर के, फिर अशरीरी बन वापस जाना है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा। ये फिजिकल जो भी बंधन है वो सारा छूटना होगा, तभी जाके अशरीरी बन वापस जा सकते हैं। जैसे आए वैसे जाना भी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। तो जब वो सटल स्टेट में टिक पाएंगे तब वो सटल संबंधों से जुड़ पाएंगे, नहीं तो वो शरीर वाले संबंध ही याद आएंगे। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है, क्योंकि जब आत्मिक स्टेट में टिक के जब बाबा के साथ वो सटल बाबा के साथ कनेक्शन होगा, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन होगा, तो ये जो पाप हमने बॉडी द्वारा किया है, बॉडी के संबंधों से किया है, ये कर्मेंद्रिय द्वारा किया है, वो सब भस्म होने लग जाएंगे, वो मर्ज होने लग जाएंगे। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। तो इसी से ही समझ में आता है कि एक ही जन्म में चढ़ती कला होता है और इतने जन्मों में चढ़ती कला नहीं है। तो ये कुछ अलग है, कुछ असंभव चीज़ संभव हो रहा है। इसीलिए यहाँ भगवान का इन्वॉल्वमेंट है, तभी जाके एक जन्म में चढ़ती कला होता है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहाँ भी मुरली जाती है। ये स्कूल है ना, वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है। परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। तो ये श्री कृष्ण को भगवान कहने का कारण यही है क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में अटक गए। वो सूक्ष्म चीज बाबा जो बेहद का बाप है शिव, उनका बॉडी वाला स्टेट को ना पाने के कारण हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो श्रेष्ठ, मनुष्य में भी श्रेष्ठ थे, फर्स्ट प्रिंस थे, उनको ही भगवान कह दिया। क्योंकि श्री कृष्ण का जो बाबा का नॉलेज धारण करने के बाद जो संपूर्ण स्टेट में गए वो बाबा के साथ सिमिलर है, इसलिए उस सिमिलर को भगवान मान लिया। बाबा कहते
अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। मेरी एक क्वेश्चन है, हाँ। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जो वेरीफाई कराना चाहती हूँ हम्म। कि जैसे आपने कहा ना श्री कृष्ण को क्योंकि वो सिमिलर फॉर्म में है, तो इसीलिए शायद उन लोगों ने साक्षात्कार के लिए भी सोचा, क्योंकि उनको वो कभी ही मतलब इट इज हर वक्त वो नहीं देख सकते क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाते, यस। क्योंकि फॉर्म में उनको एक कभी ही निकल दिख सकता है। वो क्रिएटेड फॉर्म जो उनका वो कभी टच होगा, कभी गिरेंगे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रहे, बाहर ही है ना। तो इसीलिए उन्होंने साक्षात्कार वाला रील चला दिया, यस। क्योंकि ताकि थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट जागे, आत्माओं का माइंड थोड़ा सा शिफ्ट हो, राइट। क्योंकि एक बार जब साक्षात्कार होगा तो फिर एक विश्वास जाग उठता है अंदर में। हाँ, और साक्षात्कार के मिनट भी बहुत कम होगा, और उतना दे कैन गो इन एंड कम आउट, मतलब इवन इफ दे आर वर्ल्डली में भी एनीवन कैन साक्षात्कार फॉर सम मिनट एंड कम बैक, राइट। स्टेइंग इज डिफिकल्ट, कमिंग एंड गोइंग इज सिंपल ना, मतलब उस रीति से। करेक्ट। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है ना। प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। और ये सर्वव्यापी वाला बात भी श्री कृष्ण को भगवान कहने का एक सपोर्ट हो गया है। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। तो ये सब ब्लाइंड फेथ है। एक तरफ कह रहे हैं कि सब में व्यापक है आत्मा, और एक तरफ बुलाते हैं। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। ये तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। ना सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस वो फिजिकल होने के कारण बाबा को भी वो फिजिकल स्टेट को यूज करना पड़ा हम तक पहुंचने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्परेरी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और धीरे धीरे नॉलेज दे दे के हमें सटल स्टेट तक पहुंचा कर बाबा भी सटल हो गए, और बाबा का भी शरीर में आना बंद हो गया। और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। तो हमारी बुद्धि को क्या किया? हमारे बुद्धि को ट्रेनिंग दिया वो सटल चीज़ों को महसूस करने के लिए, और फिर बाबा अपना कार्य करके बॉडी में आना बंद कर दिया, ताकि बाबा का टचिंग अभी हम ले सके, वो सूक्ष्म स्टेट में टिकना शुरू कर दे। इस समय सब नास्तिक है, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। क्योंकि नास्तिक है माना नॉलेज को जानते नहीं है। अब बाबा आके वो नॉलेज देते हैं, जो ट्रूथ है, जो रियल है, उसका नॉलेज देते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके,
क्योंकि हम लोग जान गए हैं तो हम ही समझा सकते हैं। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सद्गति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे ना सके। वे सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। वो अपना अपना बुद्धि के हिसाब से फिजिकली जो भी देखते हैं उसके हिसाब से वो नियम बना देते हैं, समझ दे देते हैं। सद्गुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सद्गुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वे सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। जैसे भक्ति मार्ग के जितनी भी कथाएं हैं वो सिर्फ कान से सुन के बुद्धि तक नहीं पहुंचती है। कान से सुनते हैं, सुन के बस आउट कर देते हैं। उसका मन सिर्फ मन रस लेते हैं, बुद्धि नहीं। तो गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती क्योंकि पत्थर है। पत्थर बुद्धि होने के कारण पत्थर में टकरा कर वापस चला जाता है। तो सोचते नहीं है कोई कथाओं के ऊपर। कथा सिर्फ सुनते हैं, कहते हैं, समझते नहीं है। तो बाबा कहते गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। ओम शांति जी। हाँ, अभी एक बात यहाँ पे मुझे क्लियर करनी है। जैसे अभी भक्ति मार्ग के बारे में बाबा बात कर रहा है तो अभी समझ में आया है कि मुझे अगर यानी भगवान मिला है और मुझे जो भी एम ऑब्जेक्टिव है या जो सतयुग में जाना है उसके लिए कुछ करना है तो फर्स्ट स्टेप बाबा कहता है कि आत्माभिमानी समझो और फिर जो भी है। तो ये अभी समझ में आया है। तो पर भक्ति मार्ग में तो हमेशा ऐसा ही लगता था ना कि बस मैं गई मंदिर में मत्था टेका या फिर घर में कुछ भजन पूजन किया या जो भी है व्रत उपवास किए और खत्म। तो ये सब भी जो मैं यानी ट्रेडिशंस फॉलो करती थी तो ये भी सब ब्लाइंड फेथ है ना। यस डेफिनेटली। एवरीथिंग यानी जहाँ नॉलेज नहीं है सब ब्लाइंड फेथ। देखा उसके तरफ यानी हमारे यहाँ पे हर सोमवार गुरुवार को मंदिर, सोमवार को ना शंकर के मंदिर में, गुरुवार को तो जाते थे और ऐसा लगता था कि अरे हाँ तो मेरा काम मैंने कर दिया, टिक मार्क, तो अभी मुझे मिलना चाहिए जो भी मिलना है। तो ये भी ब्लाइंड फेथ के अंदर ही आता है ना सब कुछ। यस। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में फॉलोअर्स होते हैं पर ज्ञान मार्ग में फॉलोअर्स नहीं होते हैं। ज्ञान मार्ग में रिश्ता होता है बाबा के साथ। हमारा बाप बच्चों का रिश्ता, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता और आपस में भाई भाई का रिश्ता। यहाँ फॉलोअर नहीं है। और ये भी समझ में आया ना दीदी कि मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि बस मैं गई और कुछ तो यानी बस मत्था टेका या ऐसा कुछ किया और बात खत्म। यहाँ पे मुझे कुछ मेहनत भी लेनी है। करेक्ट। ट्रांसफॉर्म परिवर्तन है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम ये पद पाते हो। तो सम्मुख आकर जो पढ़ाते हैं, पहले तो आंखों से दिखता था क्योंकि हम कर्मेंद्रियों को यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही कर्मेंद्रियों को समेटने लग गए तो फिर हम सटल रूप में बाबा को सम्मुख पाते हैं। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। जितना जितना प्यूरिफिकेशन होते जाएगा उतना उतना वो सटल कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ते जाएगा। बाप की याद में रहना है। प्यूरिफिकेशन होना माना आत्मा रियल स्टेट में टिकते जाना, आत्मा अभिमानी स्टेट। इसी में ही माया विघन डालती है क्योंकि जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है जहाँ अनहील्ड है वो फिर ट्रिगर हो के माया के रूप में दिखाई देगा। तो संगम युग में हमारा चॉइस है, माया में फंसो या माया को पहचान कर उससे अलग रहो। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है।
कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हो गया, एब्सेंट पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, मुरली का हो सकता है मुरली का एक पॉइंट मेरे अंदर टच हो और मेरा एक स्थिति अप हो जाए, बुद्धि का एक ताला खुल जाए। पर अगर मुरली मिस कर लिया तो फिर वो स्टेट, वो जो बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट होना था, वो होने से रुक जाएगा। मुरली से कहाँ भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र ज़रूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। तो जहाँ विष्णुवंशी माना आत्मा ना मेल ना फीमेल, दोनों एनर्जी कंबाइंड। तो वहाँ पर एक मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के प्रति आकर्षण नहीं, फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी प्रति आकर्षण नहीं है। इसलिए वो है पवित्र स्टेट। तुम पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हो। दीदी इसमें बस थोड़ा सा हाँ, और अगर आप समझा सकते हैं तो, हाँ, कि हम अभी अपने को हम मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी से आकर्षण अगर और एक स्टेप बैक जाए, मतलब धारणा की रीति से समझे, तो जो कार्य मतलब जो रिलेटेड वर्क्स हैं उसकी तरफ जो खिंचाव होता है, जैसे जिसको हमने एसोसिएट किया हुआ है फीमेल एनर्जीज के साथ, यस, है ना, और जिसको हमने मेल एनर्जीज के साथ एसोसिएट, करेक्ट, वो दोनों हमने वो सब कुछ है। ये कंडीशनिंग हो रखा है कि फीमेल्स का ऐसे है, फीमेल्स का रास्ता ये है, मेल्स का रास्ता ये है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, वो फिजिकल स्टेट में आए और फिजिकली फीमेल दिखने में ऐसा है, मेल दिखने में ऐसा है। सिर्फ ये नहीं है, फीमेल्स का चलन, फीमेल्स का जो सोसाइटी में जैसे होना चाहिए, वो सब कंडीशनिंग मिला के एक हमारे अंदर परसेप्शन है। वो एनर्जी, यस, उसको वो फीमेल एनर्जी में डाल देते हैं, है तो ना? हाँ, ओके। तो अभी वो समय है जब हम बैलेंस करते हैं, और वो बैलेंसिंग करके वो पवित्र बन विष्णुवंशी बनते हैं, तब जाके वैष्णव है। वहाँ तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहाँ विकार होता नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। तो सबको कहना क्या है अपने को आत्मा समझो? कि हम जाके सबको कहेंगे अपने को आत्मा समझो? नहीं, उनको सेल्फ कनेक्ट होने में मदद करना है। चाहे कैसे भी एक्शन में आए, उनके साथ वो जैसे वो जिगसॉ पजल है, जैसे फिट बैठता है वैसे फिट बैठ के उनको खुद के तरफ शिफ्ट करा देना है। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर
पावन बनाते हैं। तो ये ज्ञान और योग दोनों का बल है। एक है बुद्धि का समझ, क्लैरिटी, हर बात का जैसे ही क्लैरिटी आता है वैसे ही उस बात पे टिकने लग जाते हैं, तब फिसलते नहीं है बार बार। अगर हम बार बार फिसल रहे हैं माना वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर बैठ के समझना है उन बात को। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई पाप प्राप्त करने के लिए, राजाई राज्य, अपने अंदर का राज्य, अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। एकदम एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम तक पहुंचना है। उसके लिए क्या करना है? बाप को याद करना है। कल पहले भी तुमने ही ये ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। हम ही लिए थे, ये रिपीट हो रहा है। तो हमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ करते जाना है, वो होना है, क्योंकि हमने ही किया था ये सब क्रॉस। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुखधाम। अभी ये है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं ये तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। और ये भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। कितना भी कॉन्फ्रेंस रखो, कितना भी कुछ करो, वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्म के लिए पवित्र बन जाते हो। हमारा जो रियल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट में टिक जाते हैं, बैटरी फुल हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत के बाहर गए तो हमारा श्रेष्ठता ऑर्डिनरी बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली से ही हम वो सटल कनेक्शन में रह पाएंगे। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, बाबा स्व को सबसे पहले रखते हैं। स्व कल्याण, विश्व कल्याण बाद में, पहले स्व कल्याण। क्योंकि जितना जितना आपका स्थिति एलिवेटेड होते जाएगा, ऑटोमेटिक बाबा यूज़ करेंगे विश्व कल्याण के लिए। आपको सेवा के लिए जाना नहीं पड़ेगा, सेवा आपके सामने आएगा। आत्माएं आकर्षित होके आएंगे। आपके वो प्योरिटी का आकर्षण इतना ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। दिल शिकस्त होना, सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाना,
ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। उनको कर्मेंद्रिय यूज करने का आदत है, फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले हैं। जब वो देखेंगे कि ये आत्मा में कितना चेंज है, और चेंजेस सटल रूप में नहीं दिखाई देगा उनको, वो सटल अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ वो नहीं दिखाई देगा। जब ड्रास्टिक चेंज देखेंगे तब समझ पाएंगे वो लोग। तो प्रैक्टिकल परिवर्तन देखते हैं, और जब प्रैक्टिकल परिवर्तन देखते हैं तब उनको महसूस होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तब क्वेश्चन करेंगे कि आप लोग क्या करते हो। फिर हिम्मत व शक्ति आ जाएगी। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, क्योंकि आंखों को ही यूज करना चाहते हैं सब। साक्षात्कार चाहिए, तब जाके उनको ट्रस्ट आता है। तो वैसे ही देखना चाहते हैं आंखों द्वारा, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। प्रूफ चाहिए उनको कि हाँ ये काम करता है, हाँ भगवान आया हुआ है। तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ, खुद को सैंपल बनाओ पहले, तब जाके स्व कल्याण का सैंपल जब सामने खड़ा होगा उनके सामने, उनके पास, तब जाके वो उनका कल्याण होगा। तब उनके अंदर प्रश्न जागेगा। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रूफ चाहिए उनको, ऐसे ट्रस्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट उनका खो चुका है। आपस में आत्माओं में जो दुख पैदा हुआ है उससे पूरा ट्रस्ट खो चुका है। धोखा बहुत खाया हुआ है आत्माएं, इसलिए अभी उनको प्रूफ चाहिए। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। क्योंकि मुख से खाली बोलने से नहीं होगा, वो मिठास आपके अंदर होना चाहिए। तब जाके वो फीलिंग के रूप में, वो महसूसता के रूप में उन तक पहुंचेगा। स्लोगन: दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। उनके विचार भले वो डिफरेंट तरीका से परसीव कर रहे हैं, पर उनको हमारे परसेप्शन के साथ मिला देना और उनको समझना, वही है रिगार्ड देना, न कि रिजेक्ट कर देना। और जहाँ पर रिजेक्शन आता है वहाँ भले खुद को तैयार करके तभी जाओ, बाउंड्री सेट करके खुद को तैयार करके जाओ। क्योंकि बाउंड्री सेट नहीं किया तो फिर उनको रिगार्ड नहीं दे पाएंगे। अव्यक्त इशारे: आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। तो स्वार्थ भाव कब होता है? जब हमारा रिजल्ट पर फोकस होता है। जब रिजल्ट पर फोकस नहीं होगा, अपने कर्म पर, अपने संबंध पर ही फोकस होगा। जैसे किसी आत्मा के साथ इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर अगर आप अवेयरनेस रखते हो कि मेरे कोई भी कर्म से, कोई भी बोल से किसी और को दुख ना पहुँचे या मैं दुख ना लूँ, उस अवेयरनेस में जब टिकते हो, तब जाके वो स्वार्थ भाव से मुक्त होगा। पर अगर हम रिजल्ट पर फोकस करके अगर अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं या हमारा बोल में, एक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये स्वार्थ रहेगा, सेल्फिशनेस होगा। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा, संगठन, प्रकृति की परिस्थिति,
स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग ना करे, चाहे कैसा भी तूफान आए, पर मैं स्ट्रांग रहूं। इतना क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी से ही ये स्ट्रेंथ आएगा। और जहां पर अनहील्ड पार्ट रहेगा, वो अनहील्ड पार्ट ट्रिगर होके वहां पर स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति भी डगमग हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे एसोसिएट होके कोई भी बात सामने आ जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से जब कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, उसको बैठ के हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो एकांत में ही हो सकता है, तब जाके मुक्त हो पाएंगे। इस बंधन से भी मुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? ये पूछना है, हाँ। ये जैसे आपने अभी ये जो पिछला पॉइंट था जो कर्मातीत वाला था, कि लाइटनेस वाला अनुभव, तो जैसे किसी के साथ अगर हमें इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे करना ही है, मतलब अभी ऐसा बन रहा है कि उसके साथ रेगुलर पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा उनके साथ क्लियर नहीं हो रखा, हमें पता है, मतलब अंदर महसूस होता है, क्योंकि हमें बात करने का मन नहीं कर रहा, हमें इतना पता है। क्यों, क्या, किस लिए, अभी इतना नहीं समझ आया, लेकिन पता लग रहा है कि मन नहीं कर रहा। ओके, तो अब इसमें इस कर्म को शुद्ध करने के लिए पहले बैठो और अपने क्लीन करो, है ना? यस, राइट। खुद को प्रिपेयर करना है पहले। जैसे बाबा ने अव्यक्तवाणी में, संडे में अव्यक्तवाणी में बोला था, ये मुझे बहुत याद रहता है। अचानक, एवर रेडी और कर्म योग, तीनों का कनेक्शन है। जब ये तीन चीज में आप तैयार रहोगे, तब आपका कर्मातीत स्टेट होगा। क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, कैसा भी पेपर आ सकता है, कहीं से भी वार हो सकता है। तो अचानक के लिए हमें तैयार रहना है, एवर रेडी रहना है, प्रिपेयर्ड, हर पल एवर रेडी। और कर्म योग, अवेयरनेस, पूरा फुल अवेयरनेस। कहीं पर भी मैं ना दुख दूं ना दुख लूं, कहीं पर भी मेरे से एक ऑर्डिनरी कर्म ना हो जाए। सेल्फ मतलब कनेक्ट। इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुझे माइंडफुल बनना है, कि मुझे कर्म करते हुए कंप्लीट माइंडफुल होकर करना है, यस। एक और दूसरा अपने इंटेंशन को बहुत प्योर रखना है, कि और ये सारी चीज तभी होता है जब आप स्वयं से जुड़े रहते हो। हर बात में अंदर का फीलिंग चेक करते हो, तब जाके स्वयं होगा। से जुड़े हैं, तभी तो पता भी लगा पा रहे हैं कि यहाँ कुछ है, वरना पहले तो कूद जाते, मतलब उससे बेटर है। अभी हम उसको क्लीन कर रहे हैं, ताकि और पक्का कनेक्शन बैठे, है ना? यस, ट्रू। क्योंकि जो इम्प्योरिटीज माइंड में, जो इम्प्योरिटीज है, वो इम्प्योरिटीज ही हमें सटल स्टेट से फिजिकल स्टेट में ले जाता है, खींच के ले जाता है। अच्छा, हाँ, तो उसके ऊपर निगरानी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, मैं समझ गई। हाँ जी देवोबेन। मेरे को एक और क्वेश्चन है, लेकिन सब पूछने के बाद। अच्छा, देवोबेन कुछ कह रहे थे? जो अभी आपने बताया ना, 3 शब्द याद रहते हैं कि तो एक आज किसी जगह पे मेरे को 2 क्वेश्चन है। पहला ये है, अभी इस सीन से वो सीन याद आ गया। आज ऑफिस में मेरे को एक कुछ कैंपेन था, तो वहां पे एक सेलिब्रिटी को उस लेके वो कैंपेन करते। जैसे अगर कोई मानो कोई पाउडर लॉन्च होता है या कुछ लॉन्च होता है, तो उसमें एक सेलिब्रिटी करता है ना कि ये दिखाता है ऐसा सेलिब्रिटी। तो ऐसा कुछ सेलिब्रिटी लॉन्च कर रहे थे, तो मैंने बोला कि ये सेलिब्रिटी इस जो कैंपेन के साथ ये जा नहीं रहा है ना, वो बैठ नहीं रहा है, लोग ठीक से परसीव नहीं कर पाएंगे। तो अचानक से वो जो थे जिनसे मैं, वो मेरे वर्टिकली बॉस है,
अचानक से वो बोल दिए कि अरे ये नहीं करेंगे तो किसी का तो डालना पड़ेगा फेस, तो तुम्हारा फेस डालेंगे. हम्म एंड एंड ही जस्ट सेड इट लाइक दैट. ओके, मतलब सटल मीनिंग जो भी है, मतलब ही वांटेड टू मतलब से कि लास्ट लाइन इनको बोलने की जरूरत नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट ही सेड एक्स्ट्रा. In my previous time, when I was very conscious about the way I am physically, I look and all that, whatever my complexion and all that, तो ये मुझे बहुत जोर से लग जाता. बट उस टाइम पे मैं इमीडिएटली अंदर गई और मेरे को कोई ट्रेस ऑफ बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ. लेकिन आई डिडंट feel anything that went inside, and I felt anything low. But at the same time, I felt that this was an not, मतलब as I am thinking deep, मैं उस टाइम पे देखा मैंने कुछ अंदर लिया नहीं पेन, ठीक है. Yes. But at the same time, this is, I should have also been able to do something to self connect that soul. Yes, true. To not talk extra, मतलब क्या जरूरत है, right? What is the need of, obviously इसमें बहुत सारी चीजें हैं. Maybe I have crossed the boundary of that professionalism, मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या familiarity थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो भी ये conversation ऐसे हो जाते हैं. तो मे बी यहाँ पे मेरा भी एक्ट है, ऐसा नहीं है. आई कैन ऑलवेज से दैट इट इज ऑल द अदर पर्सन. बट व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अप दिस थिंग इज बिकॉज वेरी सटल. हमारे हर रोज के दिन में सबके इसमें ऐसा हो सकता है. तो कहीं ना कहीं ये दूसरे आत्मा को हम भी खुद भी थोड़ा इनफॉर्मल होके वो बाउंड्री लूज करते हैं. Correct. दूसरा if I would have been prepared, like you said, right, ever ready, then I would have been stable enough to answer something that would have self connected that soul, and next time that soul will think twice to say anything to anyone. True. In this case I am healed, so मुझे Awareness कुछ लगा आ नहीं. जाता. but हाँ, awareness हो जाता. अब मेरे को ही ये कोई 3-4-5 साल पहले बोल देता, I would have spent very bad. राइट. तो आई थिंक दिस इज जो अभी आपने बोला ना, ये 3 चीज, अभी आई थिंक आई विल थिंक ऑन इट बिकॉज इट्स अनदर जोन ऑल टुगेदर. मतलब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ये माइंडफुलनेस. या दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर बिकॉज फ्रॉम सुचित्रा बहन's एक्सपीरियंस मेरे को ये लगा. आई हैव वन मोर क्वेश्चन. Yes. So the second question is, right now I am going through some purusharth, and उस पुरुषार्थ में because I am a little I would use the word दुख लिया है या कुछ भी है ना अपने ट्रॉमा से, तो उस दुख के टाइम पे I find myself very close to बाबा, extremely close to बाबा, because a part of me मतलब सब छोड़ के आ जाओ, पहले बाबा के पास बैठ जाओ. मतलब नींद का भी जरूरत नहीं है, कुछ चीज की भी जरूरत नहीं है, मुरली मतलब एवरीथिंग इज जस्ट सो अलाइन्ड बिकॉज आई एम इन पेन एंड आई समहाउ आई एम गेटिंग एक्सट्रीम सुख दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम बाबा. एंड मतलब वो सुख कहीं से मिलता ही नहीं है, वो अति इंद्रिय मतलब. और आई वाज जस्ट यस्टरडे थिंकिंग कि कल मेरा ये ट्रॉमा चला जाएगा, फिर से मैं मतलब बाबा के पास इस करीब वाला आई विल नॉट बी लाइक दिस. नो इट्स नॉट ट्रू. ट्रॉमा चला जाए अभी आपको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको लगा कि ये अभी अकेले आप बैठे हो और कोई है नहीं. आप धीरे धीरे सटल स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि बाबा के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है. क्योंकि वो सटल कनेक्शन होने के कारण पेन हो रहा है, जहाँ पेन हो रहा है आप पेन के साथ कनेक्टेड हो. पेन के साथ जहाँ कनेक्टेड हो आप खुद के साथ कनेक्टेड हो, और जब सेल्फ कनेक्टेड हो तब आप बाबा को भी फील कर पा रहे हो. तो ये पेन द्वारा जब आप बाबा को फील करने लग जाओगे तो वो श्रेष्ठ लव जो बाबा से मिला है वो आप कभी नहीं भूलोगे. एंड यू विल बी ऑलवेज, माने एक पुल रहेगा बाबा के प्रति, वही ग्रो कर रहे हो अभी आप. तो यदि जब मानो थोड़ा सा अभी यहाँ से इस स्थिति से बाहर निकलूंगी तो फिर मेरा दिनचर्या, जैसे आपसे बात करी थी आपने, पहले भी हम लोग ने इस बारे में काफी बात किया, तो आपने बोला जब भी हो कि बाबा से टाइम, मतलब स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विद बाबा, राइट, गो इनसाइड, गो विद बाबा. तो वो जो स्थिति है वो पेन में रहने से बहुत ज्यादा रहता है, बट वो बाकी टाइम पे ऐसे यूर सेइंग कि अभी ये पेन में रहने से नहीं है देवो बहन. पेन आप महसूस कर रहे हो बिकॉज यू वेंट इनसाइड.
पहले आप सप्रेस करते थे, अब सोचना इस बात के बारे में। हाँ नहीं, अभी आपने सही बोल दिया, पुट माई सेल्फ ऑन प्लेस। मतलब किसी चीज से वो पेन बाहर आया एंड आई एम गिविंग टाइम टू फील दैट पेन। यस, इसलिए आप अंदर गए तभी आप पेन को फील कर रहे हो। And because I am alone, I feel and I am giving all I, like you said, कि बाबा मतलब and I alone and वो time I am just with Baba. I am also feeling that closeness with Baba. Yes, true. And you are cleaning that pain, right? आप जब पेन से गुजर रहे हो तो फिर आपका वहां अंदर परिवर्तन हो रहा है, आप सटल स्टेट में जा रहे हो। जितना सटल स्टेट में जा रहे हो उतना बाबा के साथ कनेक्शन हो रहा है। सटल स्टेट में दीदी, ये सटल स्टेट है ना, फिजिकल स्टेट में नहीं जा रहे हो, राइट? आपको एक आत्मा के तरफ आपका ध्यान नहीं है। नहीं, आपके बुद्धि में ऐसी बातें आएंगे जैसे आप चरण भी करोगे। आपने बोला था, आज मैंने स्लोगन चरण किया था, तो चरण भी करोगे ना तो आप हर सोल के लिए जो बात होगा वो ही उठाओगे आप, राइट? जो हर सोल के लिए कॉमन बात होगा वही चीज आपको टच होगा। जो बाबा एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, वही बात। यस, ट्रू। हाई परसेप्शन वाला, बेहद की दृष्टि होते जाएगा आपका, हद की दृष्टि नहीं कि वो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है, नहीं। और ये जो बेहद की दृष्टि के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली होगा। यस, जैसे जैसे ये दुनिया आपसे छूटते जाएगी, बेहद के सन्यास हो ना आप, उसमें समझ चेंज होता है। बाकी कुछ सन्यास करने वाला बात नहीं है जो कहीं कुछ चीज से भागना पड़ेगा हमें। अभी आप जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, आप अपना समझ को एलिवेट कर रहे हो। तो हद से बेहद में ले जा रहे हो। जब हद में होते हो तो एक जगह पर अटकते हो, जब बेहद में जाते हो तो इतना ऊंचा स्टेट में होते हो कि सारे सोल्स को एक साथ देख पाते हो। बेहद राजा क्या होते हैं? राजा हर प्रजा को, पूरा राज्य को एक साथ देख पाते हैं। पर राजा जब सीट से उतर जाते हैं तो फिर जहां पर उतरे उसी जगह को ही देख पाएंगे, राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, सुचित्रा बहन बोलिए। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था दीदी कि जैसे ब्रह्मा बाप को भाग्य विधाता बोलते हैं ना, मतलब उस पर समझना था कि हम जब अंदर जाते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, शिव बाबा से। मगर ब्रह्मा बाबा को हम भाग्य विधाता किस रीति से लेते हैं? एक तो समझ आता है कि जो उन्होंने डायरेक्शन ड्रॉ किया है, उस डायरेक्शन, मतलब जो उनकी फॉलो फादर बोल रहे हैं हम बाबा को, तो उस रीति से हम फॉलो करते हैं। बट आई वांट क्लैरिटी ऑन दिस। आज अगर राइट डे है ठीक है, नहीं तो व्हेनेवर यू फील। भाग्य विधाता, व्हाट आई फील कि सबसे पहले एस्टेब्लिश करने के लिए, सतयुग एस्टेब्लिश करने के लिए बाबा को ही यूज किया, राइट? ब्रह्मा बाबा को यूज किया, और ब्रह्मा बाबा को ही फर्स्ट नॉलेज मिला है और क्लोज टू बाबा रहने का चांस मिला है। ओके, तो मतलब वही भाग्य होगा। विधाता, इफ आई अंडरस्टैंड द टर्म भाग्य विधाता, मतलब अगर मैं उसको स्प्लिट करूं तो विधाता देने वाला, यस, भाग्य बांटने के निमित्त बनने वाला। तो एक तो ही मेड द एनवायरनमेंट फॉर दैट, फॉर एनवायरनमेंट फॉर शिव बाबा टू कम एंड एंटर इनटू हिज बॉडी। तो उन्होंने वो सस्टेनेंस दिया या for us. वही निमित्त बने ना। हाँ, वो निमित्त बने।
सो फर्स्ट पॉइंट तो ये समझ में आया, और दूसरा कि also he showed us also the path, सैंपल बने, सैंपल बने कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब यस, ऐसे यू हैव टू गो, जैसे अभी आप हद से बेहद भी कह रहे हो, तो ऐसे दृष्टि रखनी है, मतलब आत्मा देखना है, हर एक आत्मा, ऐसे ही स्टार्टेड द जर्नी, मतलब लाइक दैट दृष्टि में बेहद में लाना अपने पूरे परिवार को, लाइक दैट उन्होंने जो सैम्प दिखाया, ऐसे उन्होंने थ्रू हिज पैटर्न्स हमें दिखाया। ये है भाग्य विधाता का टर्म, यस। है ना? और एक बात और मुझे समझ में आ रहा है, जैसे हमारे लिए सैंपल सामने है, राइट? ब्रह्मा बाबा को सैंपल रखा, फॉलो ब्रह्मा बाबा बोला बाबा ने, पर बाबा के लिए, बाबा के आगे कोई सैंपल नहीं था, शिव बाबा से ही डायरेक्ट लिया था, राइट? तो ये भी एक भाग्य विधाता वाला बात है। कैसे? डायरेक्ट शिव बाबा से लिया है, राइट? हाँ, खुद का अचीवमेंट है पूरा, खुद ने समझा है, सैंपल के थ्रू नहीं, क्योंकि शिव बाबा चल के नहीं दिखाया। तो एक एलिवेटेड है, हमसे एलिवेटेड है, राइट? हाँ, हमने तो सैंपल का सहारा लिया, हाँ, उनके लिए बिल्कुल आधार भी नहीं है। इसको आप भाग्य विधाता कैसे बोल रहे हो? मतलब ये समझ में आया कि ही इज एलिवेटेड, कि ही हैड नो सैंपल। हाउ आर यू कनेक्टिंग दिस इज भाग्य विधाता? क्योंकि हमने आधार लिया है कोई चीज का, उन्होंने उनको आधार लेने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर वो और भी ऊंचा स्टेट जा पाए। अच्छा, अच्छा, राइट, ऊंचा भाग्य बना पाए अपना, मतलब yes, ऊंचा चॉइसेस कर पाए और करेक्ट। सैंपल बन पाए। ओके, ओके, ठीक है, आई विल थिंक ओवर इट। ओके, ठीक है। दीदी आप बना दो मिनट। हाँ हाँ, बोलिए देवोबेन। जो अभी मुरली में ना we were discussing and I was discussing with सुचित्रा बहन, बाबा काफी बार मुरली में बोलते हैं ना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसी भी रीजन में बाबा सफलता शब्द यूज करते हैं, तो बाबा मीन्स बाय आवर इनर सफलता ऑफ और इट मीन्स लाइक व्हाट डज दिस सफलता मीन्स? सी सफलता मीन, आज सुचित्रा बहन से भी ये बात हुआ, सफलता माना जहां आपका अतीन्द्रिय सुख, जिस सफलता से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, अगर उस सफलता से अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है, बाहरी सुख मिलता है, देन दैट इज नॉट सफलता, दैट इज साधारण सफलता जो दुनिया वालों को मिलता है। भले आपको बाहर प्रमोशन मिल रहा है, पर आपने उसको अतीन्द्रिय सुख के हिसाब से लिया, तो वो श्रेष्ठ सफलता होगा। जैसे हम उसके स्थिति में इफेक्ट नहीं हुआ, वो सफलता प्राप्त करने के बाद आपका स्थिति हिला नहीं, राइट, डगमग नहीं हुआ, तो आप अतीन्द्रिय सुख में टिके, अपना रियल स्टेट में टिके, वो है सफलता, रियल सफलता, प्योर इंटेंशन। आपने देखा कि इसके पीछे मेरा स्पिरिचुअल पुरुषार्थ क्या था, वो अतीन्द्रिय सुख हो गया ना, मतलब यू ऑटोमेटिकली फीलिंग द जॉय ऑफ योर स्पिरिचुअल सक्सेस। यस, और वो सस्टेन भी करता है। हाँ वो सफलता, ये सफलता तो फिर टाइम लैम्प, हाँ, थोड़े वो देर खत्म हो तक जाएगा, टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी। It is not related to you keep a laksh and then you No. do it and all. Even if that laksh is a spiritual laksh, that is not. नहीं, स्पिरिचुअल लक्ष्य नहीं होगा। स्पिरिचुअल लक्ष्य मतलब वो रिजल्ट पर फोकस करने से वो स्पिरिचुअल नहीं होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, नॉट रिजल्ट फोकस। मतलब इंटेंट पर होगा, इंटेंट हमारा प्योर होगा, बट जो उससे रिलेटेड कर्म होगा उसकी रिजल्ट पर नहीं होगा। यस यस,
इंटेंट, क्योंकि वो हम उसी को ही कर कर्म कुछ योग नहीं कहते रहे। हैं ना। जब आपका इंटेंशन, प्योर इंटेंशन के साथ हर कार्य करते हो, वो कर्म योग है, राइट? नहीं, अगर मुझे कर्म योगी बनना है और मैं ये मेरा लक्ष्य है कर्म योगी बनना, और ये मेरी माइंडफुलनेस भी यही है कि मैं ये बनूं, है ना? तो मैं ये चेकिंग कर रही हूँ कि मैं कर्म योगी बन रही हूँ कि नहीं। तो इसको चेकिंग करते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, तो इसको सफलता के रूप में हाउ विल इट, ये प्रोसेस में है, सफलता का प्रोसेस में है। ओके। सफलता इज ऑलवेज रिलेटेड टू रिजल्ट, पर आप कैसे लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अतीन्द्रिय सुख लेते हो या वो बाहरी सुख लेते हो? So it is very private. It is very Yes, to your yes. own self. Personal It's है very एकदम। very personal. Yes. It's not something that you even, matlab, it's not even worth words, right? Yeah. Okay. ठीक है फिर। ओम शांति। Thank you. थैंक यू। Thank you.